कहाँ तक हो गया? फोटो भेजना मेरे को। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया? इंटीग्रेशन के कौन कौन से एग्जांपल्स थे? ये आवाज आ रही है मेरी?
चलिए, क्वेश्चन देख लिए मैंने। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गए थे? अपने सारे क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसी को कोई प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में? अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। देखिए, जिसको भी किसी को भी डाउट हो ना, अगर किसी को भी डाउट हो तो आज से अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि 11वीं में आ गए। अपना सिलेबस थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, तो अब आज से अपन स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फास्टली चलेंगे, कुछ नए नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे। अब अगर किसी को डाउट है तो मैसेज कर देना, मैं उसको ऑनलाइन ले लूंगा और उससे पूछ लूंगा। तो अपना कोई भी जो मेरे से पूछना चाहते हो वो पूछ लेना, ठीक है। चलिए, अब लिखिए नेक्स्ट। अपन पहले इसमें बीच में लेके आ रहे हैं एक लॉगरिथम फंक्शंस। लिखो लॉगरिथम, LOG, लॉगरिथम फंक्शंस। 10th क्लास में कभी सुने हैं कि नाम लॉगरिथम फंक्शंस के तुमने? लॉगरिथम फंक्शंस के नाम तो नहीं सुने होंगे आपने। खैर कोई बात नहीं, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉगरिथम फंक्शंस जो है वो कैसे है, क्या है, वो देखिएगा, ठीक है। देखो, वैसे मैथ्स वाले पढ़ेंगे इनको, ठीक है। बायो वाले लॉगरिथम फंक्शंस को कभी भी नहीं पढ़ेंगे। अब तक लॉगरिथम फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली आपको किसी भी चीज को छोटी करने के काम आते हैं। लॉगरिथम फंक्शंस क्या होते हैं? किसी चीज को ब्रेक यानी छोटी करने का काम होता है। कैलकुलेशन को आइए लॉगरिथम फंक्शंस क्या कर देते हैं? इजी कर देते हैं। लॉगरिथम फंक्शंस कैलकुलेशन को क्या करते हैं? इजी। अब जैसे मान लो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, देखो लॉग LOG, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। एक होता है सिंपल LN। सिंपल क्या होता है? LN। अब देखो ये चीज तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में मैं तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ। फिजिक्स में तेरे को डिटेल में नहीं है, केमिस्ट्री का पार्ट है, बट मैं तुम्हें समझा देता हूँ। LOG और LN, ठीक है। अब कभी भी लॉगरिथम फंक्शंस जो होते हैं उनकी जो वैल्यू निकाली जाती है, एक इसमें निकाली जाती है, बेस पे निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? बेस, ठीक है। अब लॉगरिथम फंक्शंस में जो अपने फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल फंक्शन। कौन से फंक्शन होंगे? तो नेचुरल फंक्शन, ठीक है। ये नेचुरल लॉग बोल दो उसको आप, ठीक है। एक होगा बेस लॉग, एक तो नेचुरल लॉग और एक बेस लॉग। ठीक है, एक तो नेचुरल लॉग है और एक क्या होता है? बेस लॉग, ठीक है। अब जो नेचुरल लॉग है इसकी वैल्यूज देखो, वैल्यूज की तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि वैल्यूज जब होगी तो दो वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। बाकी सारी वैल्यूज अगर आती है एग्जाम में तो अपन को गिवन रहेंगी, ठीक है। ये होता है LN, या इसको बोल सकता हूं मैं लॉग और इसका बेस E। इसको बोलते हैं अपन नेचुरल। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉग, ठीक है। अब अगर मैं लॉग बेस E की बात कर लिया, अगर मैं मान लो कह दूं कि log 10, log 10 यानी कि बेस 10 नहीं, log 10 है, मतलब 10 नीचे लिख दिया इसके पैरों में, मतलब इसका मतलब है log है, लेकिन उसका बेस कितना है? 10 बेस के ऊपर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी, 10 के ऊपर इसकी वैल्यू अपन को निकालनी, ठीक है। अब जैसे मैंने कह दिया log x बेस 10, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकालोगे आप? x की, log x की वैल्यू निकालोगे किसके ऊपर? बेस 10 के ऊपर, ठीक है। तो एक सिंपल लॉगरिथम फंक्शन है। डिटेल में तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे और डिटेल में तुम मैथ्स में पढ़ोगे। तो लॉगरिथम फंक्शंस कैलकुलेशन इजी करने के काम आते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल टूल है फिजिक्स का। जब कभी फंसते हैं अपन तो इंटीग्रेशन ये अपन लेते हैं लॉग। क्या ले लेंगे अपन? लॉग। कभी भी अपन फंस जाए तो क्या लेंगे अपन? लॉग ले लेंगे। अब देखो काम की चीज, लॉग सपोज AB है अपने पास, ठीक है। लॉग AB, तो इसको अपन लिख सकते हैं लॉग A माइनस लॉग, लॉग A माइनस लॉग, ठीक है। अगर मान लो मेरे को दे रखा है लॉग A अपॉन B, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग A, सॉरी यहाँ पे ऊपर है ये प्लस है,
अगर प्रोडक्ट में है तो प्लस और डिवाइड में है तो माइनस। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला लॉग, मान लो a की पावर x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x लॉग, यानी पावर जो होता है लॉग उसको उठा के कहां फेंक देता है आगे। तो लॉगरिथम एक नाम का फंक्शन है, ये अपन को पता है। लॉग दो टाइप का होता है, नेचुरल लॉग और बेस लॉग। नेचुरल लॉग और बेस लॉग दोनों अलग अलग होते हैं। नेचुरल लॉग में या तो आप नेचुरल लॉग को ln लिख दो या लॉग ई लिख दो, तो वो कौन सा लॉग होगा आपका नेचुरल लॉग। ठीक है। और बेस लॉग 10 में भी हो सकता है, 11 में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। और इसके तीन फॉर्मूले हैं जो अपने पूरी फिजिक्स में काम आते रहे। ठीक है, उतारो इस चीज को, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। अभी किसी को डाउट है? और किसी को डाउट? लॉग 10 में, लॉग 10 जो है ना बेटा, ये 10 ये इसके पैरों में लिखा हुआ है। इसको वो जो पैरों में लिखा होता है उसको बेस 10 बोलते हैं। ln का मतलब होता है लॉग, नेचुरल लॉग। या तो तुम लॉग बेस ही लिख दो या फिर ln लिख दो, इन दोनों का मतलब होता है नेचुरल लॉग। चलिए, चलो अब वापस चलते हैं इंटीग्रेशन पे। 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। सभी करेंगे इंटीग्रेशन, किसका कितना आ रहा है? और बताओ। तो
इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता, जीरो कैसे होगा? जीरो तुम कैसे निकालो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अगर तुम मैथमेटिकली ज्यादा जाते हो तो ये हो गया, ठीक है। तो एक्स की पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1, एक्स की पावर 0 अपॉन 0। तो किसी भी नंबर में जीरो को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? इन्फिनिटी होगा ना, कितना होगा? इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकता और जीरो कभी होगा नहीं। तो फिर क्या होगा? यानी कि ये जो फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं कौन सा वाला, दिस फॉर्मूला एक्स की पावर n, ये एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी इसका एक ड्रॉबैक आ गया। किससे? इंटीग्रेशन कितना आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है। तो अब जब कभी भी फॉर्मूला लगाओगे तो इसके ब्रैकेट में लिख लो n नॉट इक्वल्स टू -1, कि n अगर -1 के इक्वल्स टू हुआ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। कितना जाएगा? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो भाई अब इससे पूछा गया कि इंटीग्रेशन क्या होगा फिर इसका, तो फिर इसका इंटीग्रेशन निकल के आया लॉग एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या निकल के आया अपने पास? लॉग एक्स। और ये लॉग है, आप पता करो बेस वाला है या सिंपल। कभी भी अगर आपको बेस नहीं गिवन हो, बेस नहीं गिवन हो, अगर आपको कभी भी बेस गिवन नहीं हो तो आप उसको नेचुरल लॉग कंसिडर करो। उतारो उसको। बेटा डीपी सर से इस चीज को ले तुम नियति। बेटा डीपी सर से पूछना इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलती है, मेरे लिए बोल देना। तो इंटीग्रेशन का रिकॉर्डिंग ले लेना, आज से लास्ट की 2 या 3 क्लास की रिकॉर्डिंग तुम देख लेना। बेटा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कि 1/x का इंटीग्रेशन बताया गया कि log x होता है। और जो log x है अगर बेस नहीं गिवन है तो अपन उसको नेचुरल लॉग लेते हैं। ओके देख लो फिर, अगर तुम्हारे पास लिंक है तो देख सकते हो। लॉग बेस ही।
चलिए इंटीग्रेशन चल रहा था अपना। आंसर कितना होगा? 2/33x। अब देखो x क्या रेस्पेक्ट में करोगे, तो 2/33 बाहर, 1/x dx, तो कितना हो गया? सही है, उतार लो। अब देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था कि इनफाइनाइट लेंथ इंटीग्रेशन हैव टू टाइप्स। इंटीग्रेशन हैव टू टाइप्स, एक फाइनाइट इंटीग्रेशन और एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन अपन कर रहे थे, फाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब ये इंटीग्रेशन है, मान लो, ठीक है, वाई डी एक्स। शक्ल देख के कैसे पता करेंगे कि ये इंटीग्रेशन कौन से टाइप का है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? अगर इसके हाथ पैर नहीं दिए हुए हैं, अगर इसके हाथ पैर नहीं दिए हुए हैं, अगर इसके हाथ पैर नहीं दिए हुए हैं, तो आप इसको एज ए कंसिडर करोगे इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इसके हाथ पैर दे रखे हैं, सपोज 2 और 4 इसके हाथ और पैर दे रखे हैं, तो ये यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा ही होगा। 2 इज लोअर लिमिट। 2 कौन सी लिमिट होगी आपकी? लोअर लिमिट, इसको लिमिट्स बोलते हैं, और इसको बोलेंगे अपन अपर। एक लोअर लिमिट हो गई और एक कौन सी लिमिट हो जाएगी आपकी? अपर। ठीक है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो अपना पहले था, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। क्या चेंज होगा? देखो भाई, मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया अपने पास एक्स डी एक्स, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक्स डी एक्स आया तो इंटीग्रेशन तुम भूल जाओगे, तुम्हारे पास ये लिमिट्स है कि अपर लिमिट है और लोअर लिमिट आपके पास नहीं है, तो आप सिंपल इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करते आपका साइन हट जाएगा, एक्स की पावर 2/2 आएगा, ये नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा। इंटीग्रेशन होने के बाद इसकी लिमिट्स को आप ले जाओ राइट साइड में, यहाँ से 2 से, लिमिट्स को कहाँ ले जाओ? राइट साइड में, 2 से 4। ठीक है, लिमिट्स को कहाँ ले जाओगे? राइट साइड। ठीक है, बस इतना चेंज है, वहां पे अपन यही आंसर लिख देते थे, जबकि फाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट्स राइट साइड लेके जानी। ठीक है, अब राइट साइड लिमिट ले जाने के बाद आपको अपर वैल्यू पुट करनी है और फिर लोअर वैल्यू। अपर वैल्यू इज 4 की पावर 2/2, माइनस लोअर वैल्यू इज 2 की पावर 2 अपॉन। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, अब 4 की पावर 2, 16/2 8, 2 की पावर 2 4, 4/2 2, तो 6। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6, यानी कि इसका आंसर फाइनाइट आएगा, यानी कि एक फिक्स वैल्यू आएगा। जबकि पहले के आंसर एक्स की टर्म्स में आ रहे थे, मतलब उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, यानी वो नॉट डेफिनेट थी। ठीक है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर लिमिट्स वाला आ जाए तो वो डेफिनेट, और उसको करने का तरीका इस तरीके से होता है। वहां पर प्लस सी ऐड कर रहे थे, जबकि यहाँ प्लस सी ऐड नहीं कर। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट हो गई, वो अपर लिमिट करो।
एक्स डी एक्स है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन होते ही जो लिमिट्स है वो राइट साइड में आ जाएगी, दैट 2 से 4। फिर अपर लिमिट पुट करो, ठीक है, 4 की पावर 2 अपॉन 2, फिर माइनस लगाओ बीच में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 अपॉन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इस तरीके से करना है। हाँ, डिनोमिनेटर कॉमन लेके आप तुम सॉल्व कर सकते हो उसमें। वीरेंद्र एंड विशाल आ गया। तो अब अपने मैथमेटिकल टूल्स में जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं, और भी डिटेल में आएंगे अपन, और भी डिटेल में पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे आगे आते जाएंगे। ठीक है, मैंने कंप्लीटली मैथमेटिकल टूल्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कंप्लीटली नहीं करा दिया, तो ये मत सोच लेना कि मैंने सर कंप्लीट करा दिया, सर आपने कंप्लीट नहीं कराया। अभी अपने जितना जितना काम आएगा तो अपन कर रहे हैं। ठीक है, एक दो इंटीग्रेशन और दें या फिर आगे बढ़े। अगर एक्स की पावर नहीं होती तो फिर स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक्स की पावर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स की पावर नहीं होती तो सिंपल आप 4 लिखते हैं बस, यहाँ 2 लिखते हैं। हर्षित यादव 11th में हो गए तुम, हर्षित एंड अपूर्वा। ये सारे बच्चे 11th के हैं क्या अभी? सभी बच्चे 11th के हैं क्या अभी जो भी ऑनलाइन है? चलिए अब देखो, तो अपने मैथमेटिकल स्टूडेंट अपन यहाँ कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बट अपन इसको स्टॉप कर रहे हैं। जैसे अपने काम आएंगे अपन 12th में, तो 11 12 12 की 12th में देखेंगे, या फिर अपन बीच में टाइम मिलेगा स्कूल आएंगे तो अपन और देखेंगे। ठीक है, अब चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे की कहानियां, जो फिजिक्स स्टार्ट होती है ये मैथमेटिकल टूल से। ठीक है, अब जिन जो यहाँ तक जो नहीं आया, जो भी आया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है जो नहीं आया था। अब के बाद आज से या आज के बाद से जो भी फिजिक्स की क्लास होती है आपको रेगुलर रहना है। अगर एक भी क्लास मिस हुई, एक भी क्लास मिस हुई तो फिर आपकी दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? चलो अब लिखो। देखो, 10th 9th 10th क्लास की साइंस में तुमने कुछ चीजें बेसिक बेसिक देखी थी। ठीक है, अब बेसिक चीजें मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हवा चल रही है? फॉर एग्जांपल मान लो स्पीड और वेलोसिटी। क्या तुम्हें स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पता है क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? तो बता सकता है एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी?
एनीवन? चलिए, अब कह रहे हैं कि व्हाट स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वाइल वेलोसिटी इज ए वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज वेक्टर? स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है। ठीक है, वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, करेक्ट। और कोई? देखो, फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटीज मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, वर्क, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ये सब कौन सी क्वांटिटीज हैं? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज है? ये सब आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को अपन ने फिजिक्स में क्लासिफाइड किया तीन टाइप की क्वांटिटीज में। जितनी भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज है, दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सबको अपन ने डिवाइड किया, यानी क्लासिफाइड किया तीन टाइप की क्वांटिटीज में। ठीक है, देखो ऑल द, अब टॉपिक डालो अपना वेक्टर्स। पहले अपन वेक्टर करेंगे। ठीक है, टॉपिक डालो वेक्टर्स। अपन पहले वेक्टर करेंगे। देखो, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू, फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। और तीन कैटेगरी जो लिखी हुई है बोर्ड पे है। फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, एंड लास्ट वन टेंसर क्वांटिटीज, एंड लास्ट वन टेंसर क्वांटिटीज, एंड लास्ट वन टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, देयर थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री क्लासिफिकेशंस, वेक्टर्स, स्केलर्स एंड टेंसर। ठीक है, लिख लिया। चलिए, अब अपन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, फर्स्ट टाइप इज वेक्टर क्वांटिटीज, VECTORS। थर्ड इज TENSOR, टेंसर क्वांटिटीज। तो तीन टाइप की वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, आप सभी चाह सकते हैं।